हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम टॉपिक पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ मैन। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 8 पर्सनालिटी एंड इमोशंस ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM सेकेंड ईयर IGNOU। Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. हमारा जो इंडिविजुअल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीवमेंट में इंडिविजुअल का ही सारा एफर्ट लगता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स का पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल जो है किस तरीके से बिहेव करेगा, उन सबको जो है अगर हम प्रिडिक्ट कर पाए पहले से ही, उनके बिहेवियर को अगर हम कंट्रोल कर पाए तो हम क्या कर सकते हैं, उससे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनसे जो है हम उनका फायदा उठा सकते हैं। हम जो है उनसे प्रॉपर तरीके से काम करवा सकते हैं जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है उन सबका अचीवमेंट हो। ठीक है, अब एक इंडिविजुअल है एडगर शीन। एडगर शीन ने क्या किया है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया है 4 मॉडल्स ऑफ मैन। ठीक है, और वो क्या क्या मॉडल्स है? पहला है रैशनल इकोनॉमिक मैन मॉडल, सेकंड वन इज सोशल मैन मॉडल, द थर्ड वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजिंग मैन मॉडल एंड द फोर्थ वन इज योर कॉम्प्लेक्स मैन मॉडल। तो इन सारे जो भी एडगर शीन ने ये जो 4 हमें आइडेंटिफाई करके दिए हैं 4 मॉडल्स ऑफ मैन, ये जो है इसको हम एक एक करके देखते हैं। जो आपका पहला मॉडल है दैट इज योर रैशनल इकोनॉमिक मैन मॉडल। ये जो है दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉडल। ठीक है, इट इज द ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ ऑल। नाउ इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि वो इंडिविजुअल जो है सारे एक्टिविटीज क्यों करेगा, अपना सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, अपने हित में काम करने के लिए सारा जो है सारा बेनिफिट, सब वो कॉस्ट बेनिफिट वगैरह एनालाइज करेगा और वो सारा अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए वो सारा काम जो है वो करेगा। ठीक है, यहाँ पे सारा काम जो होगा सेल्फ इंटरेस्ट के लिए होगा। एक इंडिविजुअल अपना मैक्सिमाइज करना चाहेगा सेल्फ इंटरेस्ट को। अब हम इसको ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? हम क्या करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल को जो है अपने फायदे के लिए वो काम कर रहा है ना, मतलब कि अगर हम उसको मॉनेटरी बेनिफिट दे, अगर हम उसको ये लालच दे कि भाई तुम इतने टास्क ज्यादा करोगे तो क्या मिलेगा, तुम्हें रिवॉर्ड जो है एक्स्ट्रा मिलेगा, तो वो देखेगा भाई मेरा तो फायदा ही हो रहा है, मैं अगर एक्स्ट्रा काम करूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो इस तरीके से हम उनसे जो है मैक्सिमम काम करवा सकते हैं। ठीक है, रिवॉर्ड सिस्टम में जो है हम जो है इस थियरी को यूज कर सकते हैं। जो सेकेंड थियरी है दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल मैन मॉडल। ठीक है, तो ये थियरी हमें दिया है विलियम वाइट ने। विलियम वाइट एडवोकेटेड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैन, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल क्या करेगा, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के हित में काम करेगा। ठीक है, वो चाहेगा कि मेरे लिए मेरा ऑर्गेनाइजेशन ही सब कुछ है और मैं सारा काम क्या करूंगा कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो, यानी कि वो वहां पे अपना फायदा नहीं देखेगा, वो वहां पे अपने ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है लॉयलिटी, एक इंडिविजुअल का लॉयलिटी किसकी तरफ होगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। जो हमारा थर्ड मॉडल है दैट इज योर सोशल मैन मॉडल। ठीक है, तो सोशल मैन मॉडल है ये, इसके हिसाब से क्या है, यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि एक इंडिविजुअल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में काम करता है और जो भी उसका पीयर प्रेशर होगा, जो भी उसके साथ के लोग करेंगे उसको वो क्या करेगा, उसको वो फॉलो करेगा। ये जो थियरी है ये एल्टन मायो, कर्ट लुइन और मैकग्रिगर ने जो है इस मॉडल को बहुत ही ज्यादा पॉपुलराइज करा है। एंड दिस थियरी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ह्यूमन बीइंग जो है एक सोशल एनिमल है, वो जो है उसको आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो एक टीम की तरह काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में और लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ग्रुप प्रेशर नॉर्म्स एंड सैंक्शंस डायरेक्ट द इंडिविजुअल एक्शन। तो इंडिविजुअल जो है किस तरीके से बिहेव करेगा, हिज बिहेवियर विल डिपेंड ऑन उसका ग्रुप, उसका जो ग्रुप है, जिस ग्रुप में वो बिलोंग करता है वो ग्रुप किस तरीके से डिसीजन लेता है, वो ग्रुप के और लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो वो अपने ग्रुप को देखकर ही उसका जो उस इंडिविजुअल का जो भी डिसीजन मेकिंग होगा उस ग्रुप के बेसिस पे ही होगा। ठीक है, पीयर प्रेशर वगैरह इन सब के बेसिस पे होगा उसका बिहेवियर।
नेक्स्ट वन इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैन मॉडल, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन मैन मॉडल एंड सोशल मैन मॉडल गिव राइज टू द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैन मॉडल। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इस वर्ड का मीनिंग ही ये होता है टू यूज द कैपेसिटी ऑफ बिकमिंग व्हाट एन इंडिविजुअल इज केपेबल ऑफ बिकमिंग, ठीक है। सो यहाँ पे इंडिविजुअल को पता होता है कि मेरा जो पोटेंशियल है, मेरा पोटेंशियल इस लेवल का है, मेरे जो अंदर जितना भी क्षमता है वो इस लेवल का है और मैं इतना सारा काम अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। सो इंडिविजुअल क्या करेगा, वो अपनी मैक्सिमम क्षमता के हिसाब से काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरी क्षमता के हिसाब से मैं इतना काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इंडिविजुअल क्या करेगा, अपनी पूरी पोटेंशियल को रिलीज करने की कोशिश करेगा, यानी कि एक इंडिविजुअल हमेशा अपना बेस्ट देगा, ठीक है, क्योंकि उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ गया है, उसका पता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे में क्या क्या मेरे पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, मेरे नेगेटिव ट्रेड्स क्या क्या है, मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरीके से बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ये सब कुछ एक इंडिविजुअल को पता होता है, ठीक है। सो यहाँ पे इंडिविजुअल जो है ही ट्राइज टू बिकम हिज बेस्ट, ही ट्राइज टू परफॉर्म हिज बेस्ट। तो यहाँ पे जो है ह्यूमन बींग्स एंगेज्ड इन इनोवेशन, क्रिएशन एंड डायनामिज्म। तो जब इंडिविजुअल को पता होगा कि मैं किस लायक हूँ, कितना काम कर सकता हूँ, मेरा लिमिट क्या है, तो इंडिविजुअल जो है अपने लिमिट को टेस्ट करने के लिए इनोवेशन जो है वो बार बार करता रहेगा, ठीक है। सो इनोवेशन करेगा, क्रिएशंस नए नए करता रहेगा, डायनामिज्म करता रहेगा। तो ये सारा इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल विल ट्राई टू रिलीज हिज फुल पोटेंशियल एनर्जी टू अचीव हिज फाइनल गोल, ठीक है। सो यहाँ पे जो है इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैन मॉडल में इंडिविजुअल को पता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और वो क्या करता है, वो बेस्ट तरीके से काम अपना करता है कि मैं जो है अपना 100% दूं, क्योंकि मुझे पता है मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। द फिफ्थ वन इज योर कॉम्प्लेक्स मैन मॉडल, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स मैन मॉडल यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मैन मॉडल है ये रिसेंट ओरिजिन का है एंड इट अज्यूम्स दैट एन इंडिविजुअल इज अनप्रिडिक्टेबल इन हिज बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये मानते हैं कि इंडिविजुअल जो होता है उसका बिहेवियर एकदम अनप्रिडिक्टेबल होता है, यानी कि आप पहले से ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये इंडिविजुअल जो है बिहेव जो है वो किस तरीके से करेगा, ये आप पहले से ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्प्लेक्स मैन मॉडल, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल वेरिएबल्स होते हैं हमारे एनवायरमेंट में। एक इंडिविजुअल का जो एनवायरनमेंट होता है इसमें बहुत सारे अनप्रिडिक्टेबल वेरिएबल्स होते हैं, जिसके कारण जो है हम ये पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये बंदा जो है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, अब ऑर्गेनाइजेशन को पता ही नहीं कि भाई ये बंदा जो है किस तरीके से बिहेव करेगा। तो यहाँ पे जो है हमारे मैनेजर को सिचुएशनल अप्रोच, कंटिजेंसी अप्रोच, तो ये सारे चीजें जो है ऐसे टाइप के अप्रोच जो है, ऐसे टाइप के जो स्टाइल्स है वो अडॉप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। सो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट कंटिजेंसी ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एज वेल एज सिचुएशनल मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है। एंड मैनेजर्स शुड बी केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग among individuals and to diagnose their behavior in order to adopt appropriate leadership styles and motivational patterns, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप सिचुएशनल स्टाइल, सिचुएशनल मैनेजमेंट अप्रोच होते हैं जो कि सिचुएशन को देख के हम अप्रोचेस बनाते हैं, सिचुएशन को देख के हम डिफरेंट टाइप के जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं। ऐसा डिसीजन मेकिंग हमारे मैनेजर को यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैन मॉडल में हम ये मानते हैं कि हम इंडिविजुअल के जो पर्सनालिटी है, उसकी थियरी है, वो पर्सनालिटी है, वो किस तरीके से बिहेव करेगा एक सिचुएशन में अगर उसको डाल दो, वो हम प्रिडिक्ट पहले से ही नहीं कर सकते। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.